नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, देश और देशभक्ति को लेकर के जब हम शुरुआती जीवन में होते हैं, हमारी जो शुरुआती उम्र होती है, उसमें समझ बिल्कुल अलग होती है। हम जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, वो जाने-अनजाने जो हम देखते हैं, चाहे मूवीज़ के द्वारा या लोगों के द्वारा, उसी को हम देश और देशभक्ति समझ लेते हैं। ख़ास तौर पे मूवी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। मुख्य तौर पे जो देशभक्ति समझी जाती है, वो या तो पॉलिटिशियन बार-बार कहते हैं इस बात को कि हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं ताकि देशभक्ति हम कर सकें और देश की सेवा कर सकें। और दूसरा जो माना जाता है मुख्य तौर पे, वो माना जाता है आर्मी को लेकर के या पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर के कि उसके अंदर जब आप जाएँगे, भर्ती होंगे, तभी आप देश सेवा कर पाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा सोच विचार करते हैं और जब आपकी उम्र बढ़ती है और आप सारा चीज़ अनुभव करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो जीवन के शुरुआती उम्र में हैं, उनको ये अच्छे से समझ में आए कि देश क्या होता है और देशभक्ति क्या होती है। आप यदि यूट्यूब पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे, तो वहाँ से भी आपको ये जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, आप समझ भी पाएँगे। लेकिन फिर भी आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी जो एक बेहतर समझ है, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो मैंने इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी समझा। देश यदि हम देखें तो बाउंड्री जो खींची जाती है, मतलब कि चारों तरफ बाउंड्री है एक पर्टिकुलर एरिया की, ज़मीन की, क्षेत्र की, और उसके अंदर कुछ नियम कायदे कानून बने हुए हैं और उस नियम कायदे कानून या जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, उस पे देश चलेगा और उस सभी नियमों को फॉलो किया जाएगा। और उसके अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग-अलग महकमे होंगे और सब मिला कर के देश का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो है कि हम जो समझते हैं कि हमारे देश की जो ज़मीन है, उसको ही हम देश समझते हैं। उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनका क्या बर्ताव है, चाहे से वो कुछ भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो पूरा सब कुछ मिला करके देश के अंदर ही आता है। तो आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं, मसलन आप चाहे झाड़ू निकालने का काम कर रहे हैं या आप बाबू का काम कर रहे हैं या आप टीचर का काम कर रहे हैं, तो यदि आप अपने पूरे समर्पण भाव से, पूरे दिल से, पूरे मन से उस काम को कर रहे हैं, तो वो भी एक देश सेवा के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि हम देश सेवा करना चाहते हैं इसलिए हम राजनीति में आए हैं। आप सभी प्रकार के पेशों के अंदर देश सेवा कर सकते हैं। खेती किसानी करना और ज़मीन के अंदर अनाज पैदा करना और इससे करोड़ों लोगों का पेट भरना, ये भी देश सेवा के अंदर ही आता है। तो इसको हमें पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत मिसकॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसी को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और हमको लगता है कि ये देश सेवा नहीं है। आप देखिए कि इतने गलत चीज़ें होती हैं देश के अंदर, और यदि हम उन पे चुप्पी साधते हैं, तो चाहे से आप पॉलिटिशियन हैं या फिर आप सोचते हैं कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप चुप्पी साधते हैं, कोई गलत चीज़ हो रही है, उस पर अगर आप बोलते नहीं हैं, तो वो देश सेवा नहीं होगी। तो आप कहीं भी ये गलत के खिलाफ यदि आप आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे किसी भी पद पे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे से आप खेती किसानी कर रहे हैं या झाड़ू निकाल रहे हैं, तो आपको जो गलत हो रहा है, कहीं पे भी गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि यदि हमारा जो देश है, वो मुख्य तौर पे लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है और ये सबसे मेन बुनियादी चीज़ है हमारे देश की, और ये सबसे ताकतवर चीज़ है। जो हमारा देश एकजुट है सिर्फ और लोकतंत्र के कारण, और हमारा देश तरक्की की राह पे सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के कारण। अभी हाल ही के अंदर पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के इलेक्शन हुए, उसके अंदर बिल्कुल लोकतंत्र को तार-तार किया गया, लेकिन उसके अंदर पूरे देश की आवाज़ नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और उसके खिलाफ नहीं, जहाँ कहीं भी कुछ भी गलत होता है, तो तब भी आप देश सेवा कर रहे हैं। चाहे से कोई सा भी मुद्दा है, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर, तो आप तो आजकल तो सोशल मीडिया है, आप फेसबुक पर, ट्विटर पे और तमाम माध्यम है, जैसे यूट्यूब है, तो तमाम माध्यम है, आप वहाँ पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आप बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देश सेवा करने का तात्पर्य यही नहीं है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर भर्ती है, आर्मी के अंदर भर्ती है, वो एक बिल्कुल माध्यम है और उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन आप कहीं भी काम कर रहे हैं, यदि आप टीचर हैं, तो पूरे समर्पण भाव से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी देश सेवा आप कर रहे हैं। तो मेरा इसमें यही आप बताने का माध्यम आपको मैं बताना चाह रहा था कि आप इसको अच्छे से समझिए। हमारे देश के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी हमारे साधन संसाधन हैं, उनका दोहन ना हो। हम देखते हैं कि लोग प्रोग्रेस की चक्कर में बेतहाशा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। देश को बढ़ाने के लिए 4 मुख्य जो चीज़ है,
आप देखते हैं कि पूरा अखबार भरा पड़ा होता है, रोज़ाना ये खबरें आती हैं करप्शन को लेकर के। तो करप्शन के खिलाफ आप बोलिए, तब भी आप देश सेवा कर रहे हैं। जो व्यक्ति करप्शन कर रहा है, तो बिल्कुल वो देशद्रोही है और इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए आपको काम करना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना है और कितने भी साधन संसाधन हो, कितने भी हम काम कर लें, लेकिन पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है, साधन संसाधनों की तुलना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम कितना भी कर लें लोगों की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। तो 4 मुख्य चीज़ मैं समझता हूँ कि करप्शन, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से इन पे भी यदि आप काम करते हैं किसी भी पद पर रह करके, तो वो भी देश सेवा है। तो देश और देशभक्ति के ऊपर मैं थोड़ा-सा ये ब्रीफ में मैंने आपको बताया और विस्तार से हम आगे जो अन्य वीडियो आएँगे उस पे भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।